अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ट्यूसडे 31 मार्च 2020 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उशर है। उशर होता क्या है? उशर एक टैक्स है और ये टैक्स किस पे अप्लाई होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मतलब है जो हमारी ज़रूरी अजनास है, मसलन फसलें जो होती हैं जैसे गंदम, चावल, कपास, इन सब पे अप्लाई होता है। अब जो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो ज़कात है वो उसका जो रेट होता है वो फिक्स है, इसी तरह से उशर जो टैक्स है इसका रेट भी फिक्स है। मगर ये जो टैक्स है ये दो तरह का होता है, एक पे 5% डिडक्शन होती है और एक पे 10% डिडक्शन होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किन पे 5% करनी है और ये किन पे 10% करनी है? अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जो 5% उशर है वो किन पे डिडक्ट होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब है वो फसलें जिनको इरिगेटेड का मतलब है जो कि आपाशी की जाती है, उनको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का मतलब है यानी कि उनको आपाशी के लिए हम मसनूई तरीके इस्तेमाल करते हैं, मसलन ट्यूबवेल या फिर दूसरे तरीके। अब जो 10% उशर है वो किन पे डिडक्ट होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वो फसलें जिनकी आपाशी कुदरती ज़राए से होती है, तो उस पे जो रेट ऑफ उशर है वो 10% होगा। अब इसमें जो कुदरती ज़राए हैं उसमें हमारे पास आ जाएंगे दरिया, बारिश, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे कुदरती तौर पर ज़्यादा बारिशें होती हैं और वहाँ फसलों को पानी की कमी का सामना ना हो, तो उस पर जो रेट ऑफ उशर होगा वो 10% होगा। जी 9th क्लास, अब एक्सरसाइज 2.1 के हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि उशर से रिलेटेड हैं। अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा जो उशर से रिलेटेड होगा, तो उसमें आपको खुद से वो मेंशन कर देंगे कि ये वो आपको रेट ऑफ उशर नहीं बताएंगे, लेकिन वो आपको ये मेंशन कर देंगे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज से वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी इरिगेशन की जा रही है या फिर आर्टिफिशियल से। तो आपको खुद से पता होना चाहिए नेचुरल के लिए क्या रेट होता है और आर्टिफिशियल के लिए क्या रेट होता है। जी, अब इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें हमें कहा गया है कैलकुलेट उशर ऑन ए राइस क्रॉप प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज। हमें कहा गया हमने उशर कैलकुलेट करना है एक चावल की फसल पर, और साथ ही उन्होंने हमें बता दिया ये जो फसल है ये नेचुरल रिसोर्सेज से इसको इरिगेट किया जा रहा है, यानी इसकी आपाशी जो है कुदरती ज़राए से की जा रही है, और जो अमाउंटिंग टू ₹6 लाख, और ये जो फसल है इसकी वैल्यू जो है वो 6 लाख रुपीज़ है। अब सबसे पहले हम वो वैल्यूज़ लिख लेंगे जो हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है प्राइस ऑफ राइस क्रॉप। अब प्राइस जो है वो रुपीज़ में है, 6 लाख। अब जो हमने नेक्स्ट लिखना है वो रेट ऑफ उशर। अब रेट ऑफ उशर जो है, अब हमें पहले पढ़ लिया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उस पर 10% के हिसाब से रेट ऑफ उशर जो है वो डिडक्ट किया जाता है। अब जो ये हमारे पास रेट आ गया, अब हम अमाउंट ऑफ उशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10% जो टोटल अमाउंट है वीट क्रॉप का, तो ये हमारे पास है 6 लाख रुपीज़। अब हमारे पास जो परसेंटेज का 100 है वो इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये 6 लाख साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये इसकी हम 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो आंस है वो आ जाएगा 60,000 रुपीज़, और ये हमारा अमाउंट ऑफ उशर हो जाएगा, और यही हमारा आंस होगा।